हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु पोरवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक वायरफ्री। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। आज मैं आप लोगों के लिए उसके आगे का एक टॉपिक लेके आया हूँ, रोमन न्यूमरल। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे रोमन न्यूमरल क्या होते हैं और हम किसी नंबर को रोमन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So here the definition is these are the symbols which we use to write the numbers in Roman language। ठीक है, क्या होता है, ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम नंबर्स को लिखते हैं रोमन लैंग्वेज में। ठीक है, हम जो नंबर्स होते हैं 1 2 5 1 2 3 4 5 जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको जब हम रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं उनको हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1 का हम लिखते हैं आई। ठीक है, 2 के लिए हम 2 आई लिख देते हैं, 5 के लिए वी बनाते हैं। तो ये रोमन डिपिक्शन होता है, सिंबल्स होते हैं हमारे जो नंबर्स को हम रोमन में शो करते हैं। ठीक है, जो कुछ रूल्स आपके लिए बनाए हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक तो आपको रोमन लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। ओके, इसके अलावा इसके बाद जो 11 से लेके आप 50 तक या 100 तक मैं आपको इतनी सिंपली तरीके से बता दूंगा रूल्स के अकॉर्डिंग कि आप खुद 10 के बाद से जितने भी रोमन हैं आप खुद उनको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे हम उनको करेंगे। पहला रूल है, इफ़ द फर्स्ट न्यूमरल इज स्मॉलेस्ट देन द रिजल्टेंट न्यूमरल। पहला है, इफ़ द फर्स्ट न्यूमरल इज स्मॉलेस्ट देन द रिजल्टेंट न्यूमरल विल बी सेकेंड माइनस फर्स्ट। अगर आपको 2 डिजिट का न्यूमरल लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, तो जो 2 डिजिट का न्यूमरल होगा उसमें अगर पहला न्यूमरल स्मॉलेस्ट आपको मिलता है देन जो रिजल्टेंट न्यूमरल होगा वो होगा आपका सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, उसकी वैल्यू सेकेंड माइनस फर्स्ट आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, आप अभी बस रूल समझिए। सेकेंड रूल होगा, इफ़ द फर्स्ट न्यूमरल इज़ लार्जेस्ट। अगर पहला न्यूमरल लार्जेस्ट है तो जो रिजल्टेंट न्यूमरल होगा वो सेकेंड प्लस फर्स्ट होगा। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट था तो हमारा माइनस हो रहा था, सेकेंड माइनस फर्स्ट। जब हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट है तो हमारा सेकेंड प्लस फर्स्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अच्छा, तीसरा हमारा क्या है, थर्ड वन इज यू नीड टू लर्न रोमन न्यूमरल फ्रॉम 1 to 10। आपको 1 से लेकर 10 तक रोमन आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से 10 तक नॉर्मली सबको आते ही हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 1 से 10 तक आपको लर्न करने पड़ेंगे, एक बार समझने होंगे। एक बार आपको 1 से 10 तक जब लर्न हो जाएंगे आपको याद रहेगा, यू विल बी एबल टू मेक रोमन न्यूमरल टिल 50 और 100 ईजिली। 1 से 10 तक आप समझ लीजिए, उसके बाद आप 11 से लेके 50 या 100 तक खुद ही कैलकुलेट करके बना सकते हैं। ओके, तो फोर्थ है हमारा, इफ़ बोथ न्यूमरल्स आर ऑफ सेम नंबर। अगर दोनों ही जो न्यूमरल हैं वो सेम हैं देन रिजल्टेंट विल बी सेकेंड प्लस फर्स्ट। इस केस में भी दोनों जो डिजिट्स हैं वो प्लस रहेंगी। ठीक है, आप समझते हैं कि हम इनको आगे कैसे वर्कआउट करते हैं, ये रूल्स हैं ये कैसे फॉलो होंगे। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर लिखे हुए हैं इस साइड 1 to 10 और इस साइड में आपको बताऊंगा न्यूमरल नंबर। ओके, सॉरी, रोमन नंबर। इस साइड आपके रोमन नंबर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 के लिए क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, सिंगल आई। ठीक है, 1 के लिए सिंगल आई, 2 के लिए डबल आई। ओके, सेम फॉर 3 ट्रिपल आई, एंड 4 के लिए क्या लिखते हैं, सिंगल आई एंड बी, एंड 5 के लिए क्या लिखते हैं, वी। आप 6 के लिए क्या लिखेंगे, वी आई। 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, एंड 9 के लिए आई एक्स, एंड 10 के लिए एक्स। सो स्टूडेंट, मैंने आपको ये 1 से 10 तक रोमन नंबर बताए, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बेसिस पे हम समझते हैं, हम 1 से 10 तक याद रखेंगे तो हम कैसे 11 से लेके आगे तक के हम नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रोमन न्यूमरल फॉर्मेशन, कैसे रोमन नंबर को हम बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पहला है 22, हमें 22 दिया गया है, हमें इसको रोमन में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, 1-2 मैं आपको स्टेप से बताऊंगा, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा और मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा।
सपोज दैट यहाँ पे 22 है, तो आप भी जानते हो 22 कैसे बनता है। 22 हमारा होता है 10 + 10 + 2, राइट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 + 2। तो आप भी जानते हो 10 का क्या होता है x, अनदर 10 का क्या हो जाएगा x, और 2 के लिए क्या लिखते हैं 2i, ठीक है। तो इसका क्या बन गया x एंड ii, या कह सकते हैं XX ii। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 22 के लिए क्या हुआ, हमने इसको ब्रेक कर लिया है, 10 + 10 + 2। आपके लिए जो भी आएगा, आपको जब भी बड़ा आपको कोई नंबर मिलेगा न्यूमरल बनाने के लिए, तो आप इसको ऐसे ही ब्रेक करके आप फॉर्मेशन कर सकते हैं उनका। बस आपको 1 से लेकर 10 तक क्लियर होने चाहिए रोमन में क्या होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 13। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 3। तो 10 का हमारा क्या होता है x, एंड 3 का क्या होता है III। तो इसका हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, XIII। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज 17। तो अगेन वी विल डू दैट 10 + 7, एंड फॉर 10 वी विल राइट x, एंड फॉर 7 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, V एंड II। सो ये हमारा हो गया XVII, ठीक है। 17 का क्या होगा स्टूडेंट, XVII। ओके, और नेक्स्ट हमारा है 19। 19 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10 + 9। ओके, तो 10 के लिए क्या होता है x, और 9 के लिए क्या होता है ix, तो ये हो जाएगा XIX। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको इसी वे में आपको ब्रेक करके करने हैं सारे, ठीक है। 10 + 3, 10 + 7 एंड 10 + 9। ओके, तो ये तो हमारे थे 30 से अंडर वाले, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे की डिजिट्स का करते हैं। अब हमारा है 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 10 + 10 एंड प्लस सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, x, ये हमारा XXX हो जाएगा, ठीक है। अब 39 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 + 9। ओके, इसका क्या हो जाएगा, x एंड ix, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात ये है कि जो मैं लाइन कर रहा हूँ ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता कि आप ऐसे ही लाइन कीजिए, आप विदाउट लाइनिंग भी रख सकते हैं। जैसे मैं अगला करके बता रहा हूँ आपको, 45 को मैं लिखूँगा 10 + 10 + 10 + 10 एंड +5, दैट वुड बी x, that will be 4 times x and b. Okay, so here it is not compulsory to make line above and below the numeral. Okay, you can write without it. Now next one is 49. Okay, so here is a twist is that कि जो 50 का जो न्यूमरल होता है, 50 का, 100 का और 500 का और 1000 का, ये भी आपको लर्न रखना होगा, आपको याद रखना होगा कि इनका न्यूमरल क्या होता है। कि 49 का मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 50, 100, 500 एंड 1000 का क्या होता है, और आपको उसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको लर्न करना है। सो 50, 100, 500 एंड 1000। ओके, सो 50 का होता है स्टूडेंट्स L, ठीक है। 100 का होता है C, 500 का होता है D, ओके, एंड 1000 का होता है M। अब इसको लर्न कैसे रखोगे आप, वो मैं बता देता हूँ आपको। आप स्टूडेंट जानते हो कि आप आजकल हर सबके घर में LCD टीवी आप लोगों ने सुनी होगी, तो LCD तो आप लर्न रखोगे, ये आपको ट्रिक से लर्न हो जाएगा LCD। और आप ये सीरियल याद रखना, सबसे छोटा होता है 50, उसके बाद आता है 100, फिर आता है 500। तो 50, 100, 500 LCD, ये तो आपको इजीली ट्रिक से लर्न हो जाएगा। आपको बस M लर्न रखना पड़ेगा, ठीक है, कि 1000 लास्ट में आता है और M लास्ट में आता है। ओके, तो आप इसको यही ट्रिक से लर्न करना, 50, 100, 500 LCDM, ठीक है, सॉरी 50, 100, 500, 1000 LCDM। ओके, 50, 100, 500, 1000 LCDM। अब देखिए, मैंने आपको पीछे एक रूल बताया था,
ये ना आपको मैंने रूल बताया था, इफ़ द फर्स्ट न्यूमरल इज स्मॉलेस्ट, अगर पहला न्यूमरल स्मॉलेस्ट है देन द रिजल्टेंट न्यूमरल विल बी सेकंड माइनस फर्स्ट। तो आपको इसको सेकंड माइनस फर्स्ट करना होगा। तो वही मैं आपको यहाँ इस वाले रूल को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास है 49, ठीक है। अब 49 को आप अगर हमारा जो बेसिक मेथड है 10 + 10 + 10 4 टाइम 10 देन +9, तो ये आपका अब लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आप बोल लीजिए या फिर आप वही मेथड बोल लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा नियरेस्ट आता है 9, नियरेस्ट हमारा बनता है जिसके साथ 9 लगा हुआ होता है, जैसे 29, 39, 49, ठीक है, या 99। तो इनके ये सब नियरेस्ट होते हैं, तो इनके लिए हमें इतना लंबा नहीं करना पड़ता है, 10 को डिवाइड करके नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्टली हो जाता है। कैसे होता है कि आपको पता है 50 का होता है L, ठीक है। अब 50 में से कितना कम है 49, यानी कि 49 अगर मैं 50 से कंपेयर करूँ तो 1 कम होता है, ठीक है, 1 लेस होता है। तो 1 हम कैसे लेस कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 50 - 1, राइट। हम इसको 50 - 1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। अच्छा, अब 50 - 1 लिख सकते हैं। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जब आप न्यूमरल बनाओगे तो जिस फॉर्म में न्यूमरल बन के आएगा वो आपको ऐसा लगेगा कि उल्टा है, यानी कि 1 - 50 के फॉर्म में बनेगा। हाँ स्टूडेंट्स, 1 - 50 के फॉर्म में बनेगा। आपको अभी ये थोड़ा सा पता लग रहा होगा, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि मैंने आपको पीछे जो बताया, अगर पहला न्यूमरल स्मॉलेस्ट होता है, दूसरा अगर बड़ा होता है, तो जो सेकंड वाला न्यूमरल होता है उस सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे यही सेंस था, जो सेकंड है सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, यानी कि 50 माइनस फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब 1 का कितना होता है I, और 50 का कितना होता है स्टूडेंट्स L। तो ये हमारा बन गया 49 का IL, ओके। स्टूडेंट, जब भी हम जो ये ड्राइव करेंगे, यानी कि 49 हो गया हमारा, 99 हो गया, जो इनके नियरेस्ट है, ठीक है, इनके नियरेस्ट कौन कौन सा होगा, इसके लिए हो जाएगा 49, इसके लिए हो जाएगा 99, इसके लिए हो जाएगा 499, इसके लिए हो जाएगा 999, ओके, 999, ठीक है। उन सब के लिए यही रहेगा, आपको आगे आई लगाना होगा, यानी कि 1 आपको आगे लगाना होता है, ठीक है। ये न्यूमरल के फॉर्म में तो ऐसे ही निकलता, बट इसकी जो वर्किंग होती है वो 50 - 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता, बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है, ओके। तो 49 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अपने लिए लिखेंगे 50 - 1, और न्यूमरल के रूल के अकॉर्डिंग हम 1 - 50 करते हैं, तो 1 का होता है I और 50 का होता है L, ओके। तो हमारा हो जाएगा IL। आई होप स्टूडेंट, मैंने आपको जिस तरीके से आपको समझाया है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ईजिली समझ में आए, औरों को भी नॉलेज मिले, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं मैथ को रिलेटेड या केमिस्ट्री के रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें, ओके। तो और स्टूडेंट्स, एक बात ये है कि यहाँ पे जो हमने आगे जो और आपको बताए थे रूल, यहाँ पे जो प्लस वाला रूल था जिसमें फर्स्ट न्यूमरल बड़ा होगा, और यहाँ पे एक ये वाला भी था जिसमें हमारा सेकंड प्लस फर्स्ट यहाँ पे ऐड हो रहा था, बोथ न्यूमरल आर ऑफ सेम नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी सेकंड प्लस फर्स्ट। तो ये वाले जो रूल हैं सेकंड और फोर्थ वाला, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, 1 से 10 तक आपको लर्न करने ही होंगे हर हाल में, और 50, 100, 500 और 1000 वो भी लर्न करने होंगे। और तो ये सेकंड वाला फोर्थ वाला जो रूल है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ लगेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आपको सब्ट्रैक्शन वाले आपको न्यूमरल बताऊंगा, उसमें इनकी वर्किंग ज़्यादा आएगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।